विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के न्यूज चैनल राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के नवनिर्मित स्टूडियो में आज धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा की पूजा की। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के संस्थापक संरक्षक संजीव श्रीवास्तव, प्रधान संपादक हरिनाथ सिंह, स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग और ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय प्रस्तावना। जय हो भगवान विश्वकर्मा की जय हो। रिकॉर्डिंग आ रहा है। नमस्कार। राष्ट्रीय प्रस्तावना में मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज विश्वकर्मा पूजा का दिन है। भगवान विश्वकर्मा, जिनको देवताओं का अभियंता या इंजीनियर कहा जाता है, जितने भी बड़े निर्माण हुए, चाहे वो सोने की नगरी लंका हो या पुष्पक विमान हो या जो भी इस तरीके के निर्माण जो अभियांत्रिकी से जुड़े होते थे, अयोध्या का निर्माण, और गर्ग साहब अभी बताएंगे उसके बारे में आगे। तो इस तरीके से भगवान विश्वकर्मा को याद करने का दिन है, क्योंकि जो भी अभियांत्रिकी से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, जहाँ भी मशीनें होती हैं, जहाँ भी कोई उपकरण होते हैं, उनकी आज पूजा की जाती है। तो आज हम लोग भी अपने राष्ट्रीय प्रस्तावना के इस मुख्यालय में ये जो हमारा डिजिटल स्टूडियो हमने अभी नया शुरू किया है, उसमें पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं संजीव श्रीवास्तव जी, जो हमारे संस्थापक और संरक्षक हैं, और उनसे बात करता हूँ कि संजीव जी, आज क्या कहेंगे? विश्वकर्मा जी का दिन है। सबसे पहले सभी देशवासियों को, हमारे राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपको जैसा कि बताया पीयूष जी ने कि उस परमपिता परमात्मा के मन में उसका संकल्प कोई होता है, उसकी पूर्ति के लिए भौतिक संसार में किसी भी चीज़ को चलाने के लिए वो विश्वकर्मा को बुलाते हैं और आदेशित करते हैं अपने भक्त के हित में, अपनी व्यवस्था के हित में, सृष्टि को चलाने के हित में। तो यांत्रिकी जो आपने बताया कि संसार में बिना यंत्र के कुछ नहीं चल सकता है, जैसा कि मंत्र से सिद्धि होती है और यंत्र मंत्र से सिद्ध होता है, और जिसके पास मंत्र की शक्ति होती है, भगवान विश्वकर्मा जी जब यंत्र की उसको शक्ति देते तो सृष्टि का संचालक बन सकता है, ऐसा मैंने पुराणों में पढ़ा है। बाकी हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक और इस क्षेत्र के मर्मज्ञ विशेषज्ञ आपको बताएंगे भगवान विश्वकर्मा की पूरी भूमिका क्या है हमारे बीच में। बहरहाल आज राष्ट्रीय प्रस्तावना आरपी न्यूज मीडिया समूह के डिजिटल स्टूडियो में आज हम लोग प्रथम बार विश्वकर्मा भगवान की पूजा कर रहे हैं, और हम उस परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं कि इसी तरीके से हमको ये पूजन करने का अवसर देते रहेंगे। हमारे साथ स्थानीय संपादक गर्ग साहब हैं, हमारे प्रधान संपादक हरनाथ जी हैं, वे भी आपको कुछ बताएंगे। आइए गर्ग साहब से जानते हैं आज की पूजा का महत्व। नमस्कार। नमस्कार, आप सबको बधाई, विश्वकर्मा जयंती की बधाई। जैसा कि नाम उनका विश्वकर्मा है, विश्वम करोति विश्वकर्मा, पूरे विश्व का सृजन किया, इसके माने भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। जो भगवान विष्णु की जो इच्छा है, विश्व को एको हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊँ तो माने विश्व पैदा हो गया। विश्व पैदा हुआ तो विश्व की व्यवस्था, तो विश्वकर्मा के जिम्मे, विश्वकर्मा स्वरूप से उन्होंने विश्व की व्यवस्था की। एक कथा मैंने पढ़ी रुद्रयामन में कि जब प्रथम राजा यहाँ का बना, वो प्रथम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु को जब ब्रह्मा जी ने कहा तुम यहाँ पे सृष्टि का विस्तार करो, तुम ही इसके मानव समाज के शास्ता हो गए, नियम बनाने वाले हो गए, तुम इसके पालन पोषण करने वाले हो, माने राजा हो गए। तो उन्होंने कहा मेरी राजधानी कहाँ होगी? तो उन्होंने कहा देखो, ब्रह्मा के कमंडल, माने मेरे कमंडल से निकली हुई ये सरयू, इसके नदी किनारे एक बहुत सुंदर जगह है,
वहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, विश्वकर्मा से मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लिए नगर बनाएंगे। और विश्वकर्मा ने नगर बनाया। अयोध्या का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया और वहीं पे मनु ने राजधानी स्थापित की और वहीं उसी राजधानी में मनु के ही वंश में इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकुओं के वंश में काकुस्थ हुए, काकुस्थ के वंश में रघुवंश हुए और रघुवंश के वंश में भगवान राम पैदा हुए। तो हमारे परम पूज्य परम आराध्य भगवान राम इस समय अयोध्या में अपने नवनिर्मित जन्मस्थल पे विराजित हैं। ये इस नए ऑफिस में आज प्रथम पूजन के अवसर पर ये कहते मुझे बड़ा संतोष हो रहा है कि इस समय यहाँ से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर हमारे भगवान परम आराध्य भगवान राम हमारे भारत के तपस्या, भारतीय होने के प्रतीक अगर है कोई एक सिंबल है तो भगवान राम है। और उनकी अपनी राजधानी में उनका जो महल कभी आक्रांताओं ने तोड़ दिया था उसका फिर से पुनर्स्थापन हो चुका है कोर्ट के आदेश से और भगवान राम वहाँ अपनी बाल प्रतिमा में विराजित है। बहुत सुंदर हुआ। और मैं हरिनाथ जी अपने प्रधान संपादक जी से अनुरोध करूंगा, विश्वकर्मा जयंती है, हरिनाथ जी आप क्या कहना चाहेंगे? आज सबसे पहले जो है राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार से जुड़े हुए सभी सुधी जनों को, सभी सम्मानित जनों को बहुत बहुत बधाई। विश्वकर्मा भगवान की अपने यहाँ लोग उस दिन आए थे, विश्वकर्मा से संबंधित जुड़े एक व्यक्ति, उन्होंने कहा हम तब तक इस ऑफिस में कोई काम नहीं करेंगे जब तक उसकी पूजा नहीं करें। बिल्कुल सही बात। तो ऐसी हमारी आज से वो माना जाता है कि आज से पूजन शुरू हो गया है। हाँ, श्री गणेश शुरू हो गया है। और एक बार हम अपने कार्यालय में, जीएमओ कार्यालय में, अपने नव निर्मित ऑफिस में भगवान विश्वकर्मा की पूजा से सभी लोग हमारे साथ में जो है पीयूष जी हैं, संजीव जी हैं, गर्ग साहब हैं और जो है पंकज जी हैं, कैमरा हमारे प्रधान सहयोगी पंकज जी कैमरे के उस तरफ हैं, सबको जहाँ से कैमरा उनको देख आज है भगवान विश्वकर्मा जयंती पर सभी लोग, पूरे देशवासियों को, सभी समस्त लोगों को, प्राणी मात्र को बहुत बहुत बधाई। जय विश्वकर्मा। धन्यवाद संजीव जी, गर्ग साहब और हरिनाथ जी। मैं सबका धन्यवाद दूंगा, विशेष रूप से मेरे पंकज जो हमारे सहयोगी हैं, पर्दे के पीछे वाले हैं। 1 मिनट मैं उनसे कहूंगा वो भी 1 मिनट के लिए आ जाएं, पर्दे के आगे आ जाएं। पंकज हैं हमारे, ये हमारे रीढ़ की हड्डी हैं इस दफ्तर में। तो आज हम सब लोग मिल के विश्वकर्मा जी की पूजा कर रहे हैं और हम यही कामना करते हैं कि भगवान विश्वकर्मा की जो कृपा है वो सब पर बरसती रहे, हमारे ऊपर भी रहे। हम आपके लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ पाएँ। आप आने वाले दिनों में बहुत बदलाव देखेंगे हमारे चैनल में, आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसकी प्लानिंग में हमारा पूरा जो संपादक मंडल है वो लगा हुआ है जोर शोर से हम लोग। तो आप देखेंगे, कलेवर बदलते हुए देखेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि जो जनता से जुड़ी खबरें हैं, आपके सरोकार से जुड़ा जो भी मामला है वो हम आपके सामने लेकर आ पाएँ। इसी कामना के साथ हम आप सबको एक बार पुनः विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई देते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हो।